नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएनएस के एग्जाम के बारे में। दोनों को कंपेयर करेंगे, एमएनएस और नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को, खासकर जो बच्चे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं या बच्चों को नर्सिंग ऑफिसर बनाना चाहते हैं, वो भी आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में जो ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अपने लड़के और लड़कियों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में प्लानिंग करते हैं डॉक्टर बनाने की, तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है। जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको नीट का पेपर देना पड़ता है, और जो भी कॉलेजेस उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एक आम आदमी, मैं आपको बता दूं, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक किसान, जो मिडिल क्लास आदमी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चलेगा कि कैसे आप डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है, और दूसरा सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि प्रोसेस भी सिंपल है, और दूसरा खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। इवन जब आपका बच्चा एमबीबीएस का कोर्स करेगा या नर्सिंग का कोर्स करेगा, आपको पैसा देना नहीं है, आपके बच्चे को मिलेगा पैसा। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एमएनएस और नीट का जो मेन बात क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप डिफेंस फोर्सेस में डॉक्टर बनते हैं तो आपको मेडिकल ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है जी, मेडिकल ऑफिसर। और अगर जो लड़कियां हैं जो 12th क्लास के बाद जो नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं, जो नर्स बनना चाहती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर। जो डॉक्टर बनते हैं उनको मेडिकल ऑफिसर, जो नर्स बनना चाहते हैं उनको उनको नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है। और दोनों ही, आपको मैं बता दूं कि ऑफिसर रैंक है, दोनों में सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपका कम से कम, मिनिमम आपका 70,000 रुपए से स्टार्टिंग होता है। तो ये ज्यादातर पेरेंट्स को पता नहीं है। तो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का ये सबसे मजेदार चीज है कि आप आंख बंद करके अगर आप डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से करवा सकते हैं। आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो जो नीट का एग्जाम होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। हर साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। और ये पेपर, सवाल ये आता है कि कौन कंडक्ट करता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपका पेपर कंडक्ट करती है। और इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस फोर्सेस में आप मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं, तो नीट के साथ आपको एक एएफएमसी का भी पेपर देना पड़ता है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना है। लेकिन अगर आप डिफेंस के थ्रू, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको नीट के साथ आपको एएफएमसी का पेपर भी देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ऐसी अगर हम लोग एमएनएस की बात करें, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बात करें, तो इसमें सिर्फ लड़कियों को लिया जाता है। नीट के एग्जाम में लड़के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़कियां भी। यानी जो बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको 11th क्लास में लगातार 2 साल, 11th क्लास में और 12th क्लास में लगातार आपको 2 साल तैयारी करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, पता करना है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ क्या नीट का जो तैयारी है, एमएनएस की तैयारी एक साथ करी जा सकती है, प्रोसेस कैसा है। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एमएनएस की अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास के बाद 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, वो इंडियन आर्मी करवाती है। एमएनएस का जो पेपर है वो कौन कंडक्ट करता है? इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है। जबकि नीट का पेपर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसका प्रोसेस अलग है। एनटीए अब इन्वॉल्व हो चुकी है, तो एनटीए जो है वो पूरा पेपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरा पेपर कंडक्ट करवाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये जो एमएनएस का 4 साल का कोर्स है, इस 4 साल के कोर्स के दौरान जो भी खर्चा आता है वो आपका ना के बराबर होता है। चाहे वो नीट का कोर्स है, चाहे वो एमएनएस का कोर्स है, पूरा जो खर्चा है वो डिफेंस फोर्सेस उठाती है। और इसके अलावा कोर्सेज के दौरान आपको स्टाइफन भी मिलता है, यानी आपको पैसा भी मिलता है। जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो सारा पैसा एक साथ आपको दिया जाता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अगर हम लोग नीट के पूरे प्रोसेस की बात करें, ठीक है जी, पूरे प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको नीट का फॉर्म भरना है। दूसरा फॉर्म कब निकलता है? दिसंबर में फॉर्म निकलता है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? इसका एग्जाम होता है। वो आपका एग्जाम मई में कंडक्ट किया जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पूरा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और जैसे ही मई में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, उसी टाइम
AFMC का भी फॉर्म निकलता है। तो अगर आप डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको AFMC का फॉर्म भी मई में आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे क्या होता है, आपका नीट का रिजल्ट आता है, आपका AFMC का भी रिजल्ट आ जाता है, दोनों रिजल्ट आपका एक साथ आता है, दोनों की आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है जी, आपकी काउंसलिंग होती है। और छठे नंबर पे AFMC का आपसे अलग से टेस्ट होता है, छोटा सा टेस्ट होता है। आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है वो अलग से कंडक्ट किया जाता है। ऐसे ही आपका नीट में भी आपका जो स्कॉलरशिप कह रहा हूं, आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और उसके बाद दोनों में आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं MNS की, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपको तैयारी 10th क्लास से स्टार्ट कर देनी है। तो जो भी लड़कियां अभी 10th क्लास में पढ़ रही हैं या 10th क्लास पास कर चुकी हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है। अब क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। पहले नंबर पे आपको फॉर्म भरना है। MNS का फॉर्म भी आपका दिसंबर में निकलता है और MNS का आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपका अप्रैल में कंडक्ट किया जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है। ठीक है, आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका कट ऑफ आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के साथ ही आपका मेडिकल हो जाता है और छठे नंबर पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी डिक्लेयर हो जाती है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो MNS का प्रोसेस काफी सिंपल है, सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल है, पेपर का लेवल काफी इजी होता है एज कंपेयर टू नीट। नीट का प्रोसेस काफी लंबा होता है, पेपर काफी डिफिकल्ट होता है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी पैसा लगता है, काफी टाइम लगता है, काफी डेडिकेशन चाहिए। लेकिन MNS के पेपर में ऐसा नहीं है, पेपर काफी सिंपल आता है एज कंपेयर टू नीट एग्जाम। प्रोसेस काफी सिंपल है और जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो आप पता कर सकते हैं प्रॉपर 1 साल की अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप कॉल करके पता करो कि भैया हमें नीट की तैयारी करनी है, हमें IIT की तैयारी करनी है, हमें MNS की तैयारी करनी है। क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मिनिमम फीस में हमारे विद्यालय में तैयारी करवाई जाती है, सिर्फ 1,30,000 रुपए में, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। और मजेदार बात पता है क्या है, नीट का फॉर्म भी हम भरते हैं, IIT का फॉर्म भी हम भरते हैं। एज के अकॉर्डिंगली बच्चे का 5 फॉर्म हम फ्री भरते हैं, तैयारी भी हम करवाते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। तो ये आपको समझना है। यानी 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी, आपका इंटरव्यू की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, आपका रिटन तैयारी, ये सब कुछ हमारे माध्यम से करवाया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि आपका बच्चा चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बने, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली 12th के बाद आपका बच्चा डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो जाए। मुझे पता है आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट से डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए आप लगाओ। मेरा क्या टारगेट है, 12th के बाद डायरेक्ट आपको जो डिफेंस फोर्सेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बच्चे को पढ़ाएगी, सारा खर्चा वो उठाएगी। आपको क्या करना है, आपको पहले तैयारी करना है ताकि सीधा ट्रेनिंग आपका हो, आपको 4 साल की 5 साल की ट्रेनिंग हो और उसके बाद आपका बच्चा डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर बने, डायरेक्ट मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बन के निकले। तो नीट के अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जो इसका प्रोसेस कैसा है आपको समझना पड़ेगा। NTA देखिए, NTA NEET.nic.in पर जाकर के आपको फॉर्म भरना है, दिसंबर में फॉर्म निकलता है। ठीक ऐसे ही AFMC का फॉर्म निकलता है, MCC.nic.in पर जाकर के आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में डॉक्टर बनना है तो आपको ये दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। और जो ये नीट का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करता है, NTA। ठीक है जी, DGA, FMS, इसके अलावा MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सभी लोग मिलकर के पेपर को कंडक्ट करवाते हैं। कमिटी बनती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है। फॉर्म जो है आपका, जो नीट का फॉर्म है वो दिसंबर में निकलता है, आपका जो AFMC का फॉर्म है वो मई में निकलता है। आपको दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। जो नीट के फॉर्म की फीस है वो 1500 रुपए है, जबकि आपके अलग अलग SC का अलग है, ST का अलग है। मैंने आपको
एवरेज बता दिया, 1500 रुपए का मिनिमम खर्चा आपका आएगा। ऐसे अगर हम लोग एमएनएस की बात करें तो एएफएमसी की बात करें तो आपका मई में फॉर्म निकलता है, 250 रुपए इसका ऑनलाइन फीस होता है, साल में एक बार फॉर्म निकलता है। ऐसे ही अगर हम लोग एमएनएस की बात करें तो इसके लिए साल में एक बार फॉर्म निकलता है। आपको आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, joinindianarmy.nic.in पर आपको जाना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फॉर्म निकलता है। एमएनएस का फॉर्म दिसंबर में निकलता है, पेपर आपका अप्रैल में ऑनलाइन कंडक्ट होता है। फॉर्म की फीस की बात करूं तो 750 रुपए का आपका ऑनलाइन फॉर्म लगता है, साल में एक बार फॉर्म निकलता है। आगे चलते हैं, जो नीट का प्रोसेस है, ध्यान से समझिए, जो नीट का प्रोसेस है, अगर आप इंडियन आर्मड फोर्सेस में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी, तो 2 स्टेप फॉलो होंगे। और नीट के लिए ध्यान से समझिए, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एएफएमसी में सीट्स पता है कितनी है? सिर्फ 150, जिसमें से 115 सीटें लड़कों के लिए है, 30 सीटें लड़कियों के लिए है और 5 सीटें एनआरआई बच्चों के लिए है, ठीक है, एनआरआई जो लड़के लड़कियां हैं। और इसमें आपका परमानेंट कमीशन भी होगा, आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होगा। तो जो भी आप डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, परमानेंट कमीशन होना चाहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होना चाहिए, आपकी मर्जी है, आपके बेटे की मर्जी है, आपकी बेटी की मर्जी है, वो दूर की बात है। 5.5 साल का पूरा प्रोसेस है। डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर का मान सम्मान, सैलरी, ये सब बिल्कुल अलग लेवल पे होती है। इसको आप और मैं इसका आकलन नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त जॉब होती है, काम बहुत ही जबरदस्त होता है, नोबल प्रोफेशन होता है। और नीट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 10% आपको रिजर्वेशन मिलता है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को, अनुसूचित जाति वालों को या अनुसूचित जनजाति वालों को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। अगर एमएनएस की बात करें तो एमएनएस का पेपर सिर्फ एक ही बॉडी कंडक्ट करवाती है, साल में एक बार होता है। इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 220 सीटें हैं। और अगर एमएनएस के थ्रू की बात करें तो एमएनएस के थ्रू भी आपको परमानेंट कमीशन भी मिलता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मिलता है। आर्मी में आप शॉर्ट टर्म जॉब करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी मजेदार बात है। 4 साल का कोर्स है, डॉक्टर बनने का कोर्स 5.5 साल का है। सोचो 1.5 साल एक्स्ट्रा लग रहा है। प्रोसेस भी नीट का काफी डिफिकल्ट है, बनना बहुत मुश्किल है, मेहनत बहुत चाहिए, पैसा बहुत लगता है, टाइम लगता है, डेडिकेशन चाहिए, है ना। और एमएनएस में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं, ट्रेनिंग की अगर बात करें तो नीट में अगर आपका बच्चा मेडिकल ऑफिसर बनता है तो इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो एएफएमसी पुणे में कंडक्ट की जाएगी। जबकि एमएनएस की बात करें, अगर आप नर्सिंग कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो इंडिया में टोटल 6 कमांड है, जैसे आईएनएचएस अश्वनी जो कि आपका मुंबई में है, दूसरा आपका लखनऊ है, पुणे है, बेंगलोर है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली है। तो ये टोटल अलग 6 कमांड में डिवाइडेड है और डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कहां पे मौका मिलता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी डालनी पड़ती है कि आपको लखनऊ में जाना है, आपको अश्वनी यानी मुंबई में जाना है, कोलकाता में जाना है, बेंगलोर में जाना है, पुणे में जाना है, न्यू दिल्ली में जाना है। ये आपका पर्सनल कॉल होता है, ठीक है। तो आप कॉल करोगे जब हमारे स्कूल में आओगे तो ये प्रॉपर आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलती है, चाहे वो एमएनएस का कोर्स हो, चाहे वो नीट का कोर्स है, चाहे आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से अगर आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईआईटी का कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही मिनिमम फीस में सिर्फ 1,30,000 रुपए है। मेरा क्या टारगेट होता है कि मैं आपका जो खर्चा है वो बिल्कुल कम से कम करूं, कम से कम। जो हमने स्कूल खोला हुआ एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमने स्कूल बनाया हुआ है, ताकि एक आम आदमी भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के बारे में, इंजीनियर बनाने के बारे में सोच सके, प्लानिंग कर सके। नीट और एमएनएस दोनों का ही क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है। कोई भी बच्चा जो 12th क्लास में पढ़ रहा है या 12th क्लास पास कर चुका है वो नीट का भी फॉर्म भर सकता है, एमएनएस का भी फॉर्म भर सकता है। आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका बेटा या बेटी जो है साइंस का कोर्स करना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो हमेशा दिल में ये रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन, सफल बनाना है अपने आप को, ठीक है जी, ये आपको समझना है। आगे चलते हैं, एमएनएस की अगर हम लोग बात करें तो एमएनएस का कोर्स का भी सेम क्राइटेरिया होता है, लेकिन कम से कम मिनिमम 50% 12th में आपके आने चाहिए। अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% नहीं आ रहे हैं तो आपकी गुड़िया 12th क्लास के लिए एमएनएस का फॉर्म नहीं भर सकती है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकती है। तो आपको ये टारगेट लेकर के चलना है, प्लानिंग लेकर के चलना है। जब भी आप इस तरह की तैयारी करवा रहे हैं, गुड़िया के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें तो नीट में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस आता है, लेकिन एमएनएस के एग्जाम में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, इंग्लिश भी आता है, आपका
आपका जीके भी आता है, रीजनिंग भी आता है, इंटेलिजेंस भी आता है। तो एमएनएस का सिस्टम बिल्कुल अलग है नीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ता है, मेंटल टफनेस आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, तभी आप नीट के लिए तैयारी कर पाओगे। आगे चलते हैं। नीट का जो पूरा प्रोसेस है, फॉर्म जो है, देखिए ध्यान से समझिए, पेपर जो आपका ऑफलाइन होता है 180 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं, 720 नंबर का पेपर आता है, ठीक है जी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, 3 घंटे का आपका कॉन्टिन्यूअस पेपर आपका कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं। मेन ज्यादातर जो आता है आपका बायो आता है, और बाकी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बराबर नंबर का आता है, बायो आपका ज्यादा नंबर का आता है। ऐसे ही अगर एमएनएस की बात करें तो ये जो पेपर होता है वो आपका फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाता है, पेपर भी आपका ऑनलाइन होता है, सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपका 150 नंबर का पेपर आता है, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है। जैसे एमएनएस का पेपर 720 नंबर का होता है, जबकि नीट का जो पेपर होता है वो आपका 720 नंबर का होता है, जबकि एमएनएस में आपके सिर्फ 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो आपका ये हिंदी लैंग्वेज में आता है, उर्दू में आता है, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, जो नीट का पेपर है तेलुगु, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आता है। लेकिन जो एमएनएस का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही कंडक्ट किया जाता है। नीट का जो एग्जाम होता है आपको समझना पड़ेगा कि नीट के एग्जाम के साथ साथ एएफएमसी आपका अलग से एक एक्स्ट्रा टेस्ट लेती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर होता है नीट में। तो जब आप आर्मड फोर्सेस में आना चाहते हैं तो आपको एएफएमसी का फॉर्म भरना पड़ता है, और आपका आधे घंटे का अलग से टेस्ट होता है 40 नंबर का, जिसमें आपका इंग्लिश चेक किया जाता है, आपका कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अगर आप कोई भी गलत सवाल देते हैं तो आपका आधा नंबर कटता है, ठीक है। ये इसीलिए चेक किया जाता है कि क्योंकि आप अलग अलग लैंग्वेजेस में नीट का पेपर दे सकते हैं, तो क्या आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है कि नहीं है, क्या आप उस लायक हैं, क्या आप मेडिकल ऑफिसर बनने के लायक हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मड फोर्सेस में। लेकिन एमएनएस में आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होता है, और इसीलिए एमएनएस में आपका पेपर देने के बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 2019 में जो बॉयज का कट ऑफ था नीट का, 720 नंबर में से बॉयज के कितने आए थे, ध्यान से समझिए, 596, जबकि गर्ल्स के कट ऑफ मार्क्स कितनी थी, 610 नंबर, जबकि लड़कियों के लिए एएफएमसी में सीट्स कम है, ठीक है। 2018 में की अगर हम लोग बात करें तो 551 मार्क्स और लड़कियों के लिए 600 नंबर, और 2017 की बात करें तो 498 मार्क्स बॉयज के लिए और 536 मार्क्स गर्ल्स के लिए। यानी जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, 2017, 2018, 2019, आप देखिए कट ऑफ मार्क्स बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा आप तैयारी करवा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, लाइव प्रूफ है कि हर साल जो कट ऑफ है वो बढ़ता जा रहा है, वो भी थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, 50 नंबर का फर्क आ रहा है। सोचिए 50 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक नंबर पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं 498 के बाद सीधा 551 और 551 के बाद सीधा 596, तो यानी हर साल करीब करीब 50 नंबर का जंप हो रहा है। तो ये जंप कैसे हो रहा है? क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तैयारी करने फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और मेरा क्या टारगेट है, आपका बच्चा डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से एनडीए ज्वाइन करे, नीट के माध्यम से, एएफएमसी के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर बने, एनडीए के माध्यम से डायरेक्टली आर्मी में ऑफिसर बने, लड़कियां जो है वो एमएनएस के एग्जाम के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर बने, ताकि आपका खर्चा ही ना है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी हो जाए और पढ़ाई के दौरान आपके बच्चे को स्टाइफन भी मिले। ये है ना मजेदार चीज। यानी 12th के बाद आपके बच्चे की जॉब पक्की होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। यहाँ पे लोग 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उसके बावजूद जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब, डिग्री लेने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड पैसा नहीं मिल रहा है। आर्मी, डिफेंस फोर्सेस आपको सिक्योरिटी देता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको छोटी एज से तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? हमारे हॉस्टल में बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, सेकंड क्लास में आता है, आप हमारे स्कूल में विजिट करो, हम आपको मिलवाएंगे फर्स्ट क्लास के बच्चे से, सेकंड क्लास के बच्चे से, थर्ड क्लास के जो बोर्डिंग स्कूल में आकर के छोटी एज से सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं। सोचो आप, ये बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है, आपको सोचना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप वक्त से तेज चल रहे हैं, लेकिन जब आप हॉस्टल में आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं टाइम से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एमएनएस की बात करें तो आप यहां पे साफ चेक कर सकते हैं, 150 नंबर का पेपर आता है और 2017 में 86 कट ऑफ था, 2018 में 97
और 2019 में 110 नंबर कट ऑफ गया। यानी हर साल आपका कट ऑफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको टारगेट करना पड़ेगा। सैलरी की बात करें तो नीट जो बच्चे जो मेडिकल ऑफिसर बनते हैं 63,100 सैलरी होती है। इसके ऊपर आपके अलाउंसेस होते हैं, यानी करीब करीब आप मान के चलो कि 75 से 80 हजार रुपए सैलरी लगती है, जो एक मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टली इंडियन आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन करता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को। जबकि एमएनएस में मैं आपको बता दूं कि करीब करीब मिनिमम जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी आपकी 56,100 होती है, वही एनडीए वाली सैलरी, और प्लस अगर मैं अलाउंसेस को ऐड कर दूं तो मिनिमम जो आपकी सैलरी आती है वो कम से कम 70,000 रुपए सैलरी आपको मिलता ही मिलता है। सोचिए 12th के बाद सारा खर्चा सरकार उठा रही है, तैयारी करवा रही है, आपको मेडिकल ऑफिसर बना रही है, नर्सिंग ऑफिसर बना रही है, आपको स्टाइफन भी दे रही है, तैयारी भी करवा रही है, और आपको जॉब सिक्योरिटी भी दे रही है ना मजेदार चीज। तो इसी तरह की वीडियो बनाने में तो अब आपको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा बेटर है। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको कंपेयर करना है, दोनों में अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। आपको डिसाइड करना है आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। दोनों का रास्ता अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों का मेहनत अलग है, दोनों को तैयारी करवाने का पैसा अलग है, दोनों को तैयारी करने का टाइम अलग है, दोनों के लिए डेडिकेशन अलग चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नीट के लिए तैयारी करते हैं वो एमएनएस का पेपर तो आंख बंद करके निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं 11th और 12th क्लास में तैयारी कराते हैं, उनको हम नीट के एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो उनके लिए एमएनएस का पेपर या एनडीए का पेपर देना बहुत सिंपल होता है, पेपर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको देखना है, एक में आपकी ट्रेनिंग नीट में मेडिकल डॉक्टर में आपकी ट्रेनिंग 5.5 साल की है, जबकि एमएनएस में आपकी जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ 4 साल की है। नीट में आपको मेहनत ज्यादा करनी है, एमएनएस में आपको थोड़ा कम मेहनत से भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एक जगह आपकी बेसिक सैलरी टोटल इन हैंड जो सैलरी 80,000 है, एक जगह 70,000 है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको डिसाइड करना है, आपका कॉल है। आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मिल करके यार एक दूसरे की हेल्प कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो 74